नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सबको पता है कि दरोगा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 1799 पोस्ट पे। चर्चा करेंगे कैसे आप जो है इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं है, हाँ, लेकिन इतना टाइम है कि आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ फ्री में यूट्यूब पे, चूँकि कई सारे आपके मन में दुविधा है। चर्चा करेंगे इस बार क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला है बिहार दरोगा में। यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगा, सिलेबस के लेके भी चर्चा करूँगा, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सारे तरीके से तैयार होना है, क्योंकि बिहार के आयोग कभी क्या कर देगा आपको बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए आपको इसका जो सिलेबस है उसको पूरा करिए अच्छे से। डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। हाँ, कुछ लोग आपको ये प्रलोभन दे रहे हैं कि हम आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देंगे, रटवा देंगे, हो जाएगा। अगर ऐसे चक्कर में है तो डेफिनेटली भाई कहीं ना कहीं आप इस रेस से पीछे रह जाओगे। तो इन चीज़ों से बचिए, जो सिलेबस है उसको पूरा करना पड़ेगा। इसका एक अपना अप्रोच है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी का क्या महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग छटते हैं ना 1 नंबर 2 नंबर से, उनसे जाके पूछिए। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में, तो आपको सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करना है। और ये कलेक्ट करना जब सीख लिए तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, है ना। इस कड़ी में एक मेंटर का भी ज़रूरत पड़ता है, तो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्ज़ाम को ईजिली आप खुद से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा मैं अपने बारे में बता दूं, तो जितने बार दरोगा दिया हूं बहुत अच्छे नंबर से, है ना। मेरा मार्कशीट आप सब कुछ आपने देखा, प्री का मेंस का, तो ऑलरेडी मैं क्वालिफाई किया हूँ। मैं आपको इस आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। जो बिहार दरोगा का जो नोटिफिकेशन आ चुका है ना, बिहार एसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सबको पता ही है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल जो सीट है फ्रेंड्स 1799 पोस्ट है ना। अच्छी खासी सीट है, कम सीट नहीं है। फॉर्म कितना फिलअप होता है आप सब समझ ही रहे हैं। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस बार क्या क्या बदलाव किया है आयोग ने, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस इन्होंने, जाहिर सी बात है, इन्होंने जो डिफ़ाइन किया है सिलेबस को अपने पीडीएफ में, इस बार इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितने फेज से आपको गुजरना पड़ेगा मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, चौथी पॉइंट चर्चा करेंगे। डेफिनेटली आपके सामने इस बार जो है गोल्डन चांस है, जो कि आपके पास एडीओ है, दरोगा है, सीजल 4 है ना, 3 मौका है ऑफिसर बनने का। किसी का मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर मैं 71 बीपीएससी दिया था, मेरा अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है। तो कोई बात नहीं बाबू, अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया है तो अभी जो है अच्छे से मेहनत कर लीजिए। डेफिनेटली आप लोग का बहुत अच्छी पोस्ट है ये तीनों, और आपको मिल जाएगा, है ना। सिर्फ आपको 1 डे एग्ज़ाम देना है ना, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है। चलिए, तो ये जो है टोटल सीटों की संख्या 1799 है ना। देखो इसमें एज में इस बार ना छूट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस में आयोग ने जो है इस बार क्या क्या मेंशन किया है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए मैं आपको ये भी इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए। अच्छा, हम आपके लिए जो पूरा टीम है जो आपके लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट है, आप लोग को पता ही है। जितना देता हूँ क्वेश्चन वहीं से आता है। आपने 71 बीपीएससी का भी आपने देख लिया, पहले दरोगा का एग्जाम हुआ, मैं वो सब कुछ बताता हूँ, क्योंकि काम किया जाता है आपके लिए। और आपका बहुत ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि सर हम लोगों के लिए ऑफ़र दीजिए, तो फाइनली बिहार दरोगा का आप देख पा रहे कंप्लीट बैच है, और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, मात्र जो है 799 में। और देखो इस कोर्स का खासियत ये है, आप तो जीरो से चीज़ों को कवर तो करवाया ही जाएगा, साथ में आपको सारे सेक्शन का नोट्स भी मिलेगा। साथ में इस बार एक्स्ट्रा में क्या किया हूँ कि टॉपिक वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा बिहार के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, है ना, और बाकी अन्य एग्जाम जो हुए हैं उसका टॉपिक वाइज 1 लाइनर पीडीएफ और वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि भाई आपका रिवीजन करने में किसी तरह का यहाँ पे दुविधा ना हो। क्वेश्चन जितना दूंगा पढ़ाऊंगा वहीं से आना है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका फ़ी मात्र 999 कर दिया हूँ। जो लोग ज्वाइन, अच्छा ये ना फ़ी बाद में बढ़ के 1499 हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे भी मॉक टेस्ट आप लोगों का कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। अभी मैं एडीओ का जो है मॉक टेस्ट सप्ताह में 4 करवा रहा हूँ। अब दरोगा का भी शुरू हो जाएगा और सीजल 4 का भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि आप सबको पता है कि जो कंटेंट राइटर थे ना, मतलब कि टाइपिंग करने वाले, जो कंटेंट पे काम तो मैं खुद ही करता हूँ, टाइपिस्ट जो है थोड़ा सा उसका तबीयत ख़राब हो गया था, इस कारण से जो है पिछले 2 दिन से टेस्ट नहीं आ रहा था, अब जो है कंटिन्यू आएगा। अब यहाँ पे देख लो, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, नॉमिनल फ़ी है, आप देख सकते हो, इतना भी मार्केट में बुक नहीं आएगा। मैं आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाता हूँ,
है ना, सारे सेक्शन का क्लास मिलता है, सब कुछ। अच्छा, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं बता ही देता हूँ, पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, हालांकि स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। मैं आपको बता दूँ, साइंस जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, है ना, आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो साइंस आपको पढ़ाया जाता है वो पूरे तरीके से जो बेस्ड होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देता हूँ। और ये है, तो ये सब मिलेगा आपको। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करते हैं, जो आपके मन में जो डाउट था उसे मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, कि एज जो है कब से काउंट किया जाएगा। दूसरे राज्य के लोग है फॉर्म भर सकते हो आराम से, यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुक्स के लेके भी मैं देख रहा था, बुक्स के लेके भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। देखो भाई, एज जो आप लोगों का काउंट किया जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ना फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो एज काउंट किया जा रहा है ना, वो किया जा रहा है, मैक्सिमम एज की मैं बात कर रहा हूँ, वो किया जा रहा है 1/8/2024 से, जो कि 1 साल का एज में आपको छूट मिल गया है। ये वैकेंसी आप सबको पता है कि 2024 में आना था, वैकेंसी में लेट हुआ है, तो आयोग इस बार जो है दया दिखाया है कि भाई हम 1 साल का एज में छूट देंगे, और दे भी दिया है। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और मिनिमम एज जो आप लोग का काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/8/2025 से, ठीक है। तो मैक्सिमम एज 1/8/2024 और मिनिमम एज 1/8/2025। दरोगा के लिए जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, कम से कम आपका एज होना चाहिए 20 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है SC/ST कैटेगरी में बात करो तो 42 साल है। तो आप देख ही रहे हैं, तो मैक्सिमम जो एज काउंट किया जा रहा है 1/8/2024 से। ये डाउट क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं सिलेबस के लेके। अच्छा, दूसरे राज्य के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। जनरल में जितना सीट है, यहाँ पे सही से सुन लीजिए, जो जनरल जनरल जो सीट है ना, उसमें जितना पोस्ट होता है ना भाई, उसके लिए आप फाइट करेंगे दूसरे राज्य के लोग। आपको बिहार में रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता है ना। तो आप जाहिर सी बात है समझ गए होंगे, आप इसके लिए डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे सर मैं दूसरे राज्य से हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ। हाँ भाई, भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो काम का चीज़ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बात बता रहा हूँ आपको, जरा सा देख लेना कि भाई अभी आपको करना क्या पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। देखो भाई, मनहर पोथी के चक्कर में पढ़ाओगे तो रिजल्ट नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस एक बार समझ लीजिए, कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा तो मेरा कॉपी करके बताता है आपको, ठीक है। मैं देख रहा हूँ मेरा बहुत सारे लोग कॉपी करने लगा है। देखो भाई, आपकी जो सिलेबस है ना आपके एग्ज़ाम में, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है, मैं बात कर रहा हूँ पीटी और मेंस का लगभग सिलेबस सेम है। तो पीटी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, है ना। और इसमें 110 नेगेटिव है। नेगेटिव कितना है, मतलब कि नहीं के बराबर है, 110 नेगेटिव है। तो ये तो आपने समझ लिया, बेसिक बात है। अब कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दरोगा का सिलेबस थोड़ा सा देख लीजिए। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और आपको तैयार कहाँ से करना है इन सेक्शनों को, ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है, देखना है ना आपको। देखो भाई, जो आपका सिलेबस है, जो 100 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, इसमें 3 कैटेगरी में बांट लीजिए। अगर ये बांट लिए ना, इस तरीके से कर लिए, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो आप लोग का पहला सेक्शन है वो आर्ट्स वाला सेक्शन है। सर आर्ट्स वाला सेक्शन में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है, मैं लिख देता हूँ। देखो, हिस्ट्री हो गया, है ना। दूसरा सब्जेक्ट पोल साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया। तीसरा आप लोग का जो है यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी, ये भी पूरा करना है ना। और चौथा जो है आप लोग का इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, देखो भाई, इंडियन इकोनॉमी से पहले क्वेश्चन नहीं आता था, 8 से 10 क्वेश्चन आने लगे, तो इसे अच्छे से करना है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये तो आर्ट्स वाला मेन सब्जेक्ट है। स्टैटिक जीके कहीं और से नहीं बनता है, यहीं से बनता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ यहाँ पे क्वेश्चन का, तो देखो ऐसा नहीं है कि भाई पिछले बार हिस्ट्री से 12-15 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी इतना ही आएगा। इस बार आपने देखा है ना, अभी एक्साइज SI का एग्जाम हुआ था, इसका दायरा कम कर दिया था। इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई आपने ना ये जो आर्ट्स वाला सेक्शन है, चारों को मजबूत कर लीजिए। जाहिर सी बात, कभी क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से घटा देता है, कभी कहीं से बढ़ा देता है। तो आपकी कमांड जो सारे सब्जेक्ट पर रहेगा ना, तो कहीं से बढ़ाए या घटाए, हमें क्या है, मेरे तो सारे सेक्शन कंप्लीट है, आपका सारे सेक्शन कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली आप लोग का रिजल्ट नहीं रुकेगा। यही तरीका होना चाहिए। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के मैं ऑन एन एवरेज बात कर लूँ तो लगभग 55 के आसपास में, 55 से 60 क्वेश्चन
यहाँ से आता है। अगला सेक्शन है साइंस का, यहीं पे लोग करते हैं गलती, साइंस का। अब यहाँ पे ये जो साइंस वाला सेक्शन है ना, इसमें लोग बस इतना ही समझते हैं कि भाई आप लोग का यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीसरा बायो लिख देता हूँ, बायोलॉजी, एक मिनट, बायो है, बस यहाँ यहीं तक सीमित नहीं है भाई। 2 सेक्शन और है आप लोग का, एक है आप लोग का साइंस एंड टेक, जो कि बिहार के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन डाल रहा है, यही तो आपको पीछे कर दे रहा है मेंस में, तो इसलिए प्री के लिए आपको अच्छे से कर लेना है। और ये 5वां सेक्शन है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भाई पूछ देता है आपको, तो इसलिए इसे भी कंप्लीट करना। और ये इसका छोटा सिलेबस है, लेकिन मैक्सिमम लगभग 95% क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रहता है, 5% क्वेश्चन यहाँ से ये दोनों सेक्शन से भी आता है दरोगा के लिए। ठीक है, तो मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये कंप्लीट जो है मैं इसका जो PDF है डाल दूंगा टेलीग्राम पे टॉपिक का। हालांकि जो लोग पेड बैच में है आपको तो मैं दे ही दिया हूँ, लेकिन यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये है इसका। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स, और जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग सेक्शन है, वो है करंट अफेयर्स। अब यहीं पे लोग करते हैं गलती, क्योंकि इसका दायरा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये 15 से 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसका भी अपना एक टॉपिक है, यही बिगनर लोग नहीं समझ पाते हैं भाई। आप क्या करिए, इसका अपना एक चैप्टर है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य है, महत्वपूर्ण सूचकांक है, महत्वपूर्ण जो है अपॉइंटमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अलग अलग जो है युद्ध अभ्यास है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है, जो करंट अफेयर से जोड़ के पूछे जाते हैं। दिवस एवं थीम से क्वेश्चन आता है। लगभग 10-12 चैप्टर करंट अफेयर्स का है, और वहीं से क्वेश्चन आता भी है। बुक एंड ऑथर का जो है करंट अफेयर्स से जोड़ के क्वेश्चन पूछता है, और ये आपको करना है पिछले 15 महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, सिक्योर करना है एक सीट, तो ये काम करना पड़ेगा। पेड बैच में ये सब मिलेगा, जितना बता रहा हूँ सब आपको दिया जाएगा, जितना करवाया जाएगा कर लेना, ये करंट अफेयर्स। उसके बाद एक सेक्शन और है, यहीं पे मैं मेंशन करता हूँ बिहार स्पेशल, चूँकि बिहार स्पेशल का 5-6 क्वेश्चन आ रहा है। बिहार स्पेशल का जो है, बिहार स्पेशल की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखो स्टैटिक जीके यहीं से बनता है, कहीं अलग से नहीं बनता है। वो मैं आपको वन लाइनर यूट्यूब पे भी दूंगा, और जो है पेड बैच में भी दूंगा। अब बाकी जो अलग से स्टैटिक जीके बनता है वो करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से कमांड करो। ये तो हो गया आर्ट्स वाला सेक्शन, साइंस वाला सेक्शन, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। उसके बाद भी है, आपको पता है कि भाई ये जो कि 4-5 क्वेश्चन सब मिला के 10 क्वेश्चन, 10 ही नहीं 15 के आसपास में जो क्वेश्चन रहता है, वो रहता है आप लोग का हिंदी का। ये सभी लोग सही कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में इसे गलत कर बैठते हैं, तो इसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग ना मैथ्स प्लस रीजनिंग का जो है 6 से 7 क्वेश्चन प्री में देखने को मिलता है, और मेंस में 20 क्वेश्चन रहता है, तो इससे मैथ्स और रीजनिंग भी करना है अच्छे से। रिजल्ट इन्हीं का होता है भाई, मैं बता रहा हूँ, जिनका मैथ और रीजनिंग सही है, साइंस सही है, जीके जीएस, रिजल्ट कन्फर्म हो जाता है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग करना है अभी ही आपको, है ना, क्योंकि पीटी में भी आप सबको पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है, और ये 7-8 क्वेश्चन समझ रहे ना कितना इसका दायरा है, ये करना है। इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा आता है, करना है, अभी से करना है। तो ये कंप्लीट जो आप लोग का बिहार दरोगा का क्या है भाई, तो सिलेबस है आप लोगों का। ये पीटी मेंस दोनों का बता दिया। मेंस में क्या है कि 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर होगा और एक हिंदी पेपर होगा। तो हिंदी पेपर जाहिर सी बात है क्वालिफाइंग है, तो वहाँ पे आप PYQs भी करके जाओगे तो कर लोगे क्वेश्चन को। मेन है आपका जो जीएस पेपर है, वहाँ पे नंबर निकालना है ना, जाहिर सी बात है आप लोग समझदार हो, सभी लोग करोगे, तो ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बुक के रिगार्डिंग जो है ना, एक स्पेशल मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। एक बात मैं बार बार बताता हूँ और हमेशा बताता हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें चलेगा, इनसे बचिएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, कहीं भी जुड़ के पढ़ रहे हो यार, मुझे बड़ी दर्द होता है। मैं देखता हूँ बच्चे लगातार, अभी मैं तो देख रहा था यार लाइन में खड़े होके, मैं क्या बताऊँ इन चीज़ों को, तो मुझे दर्द होता है यार। इन चीज़ों से बचिए। जो आपका सिलेबस है, बुक उठाइए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ चुके हो, तो आपको तो आइडिया हो गया है। तो आप क्या करिए, अपना सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। सिलेबस का रिवीजन करने का मतलब जो आपके सारे टॉपिक दिया होगा बिहार दरोगा के सिलेबस में, उसको रिवीजन करना है। और टेस्ट, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है ना, तो टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और यार मेरा टेस्ट से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरा टेस्ट ही दो, आप सारे सेक्शन को पूरा करो। तो टेस्ट देना जरूरी है। तो क्या करिए, डेली अब जो है कोशिश करिए कि एक टेस्ट लगा ले, एक टेस्ट लगाना पड़ेगा अभी से, डेली एक टेस्ट। और जाहिर सी बात है टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा, डेली नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 4 लगाइएगा सप्ताह में।
लगाने से फ़ायदा क्या होगा, मॉक टेस्ट लगाने से मैं यूट्यूब पे भी करवाना शुरू कर दूंगा, सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी और फुल लेंथ टेस्ट भी मैं करवाऊंगा, है ना। और टेस्ट का क्वेश्चन आप लोग समझ ही रहे हैं, जो लोग दे रहा है ना टेस्ट, जाके अभी मैं 25-26 टेस्ट करवाया हूँ, नहीं 10-12 ही टेस्ट करवाया हूँ। अभी एक्साइज एसआई का एग्जाम हुआ है, लगभग 35-40 क्वेश्चन टेस्ट से आ गया है, क्योंकि टॉपिक और उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत मायने रखता है, उस पर काम किया गया है। तो ये है, तो टेस्ट आपको कहीं से भी दीजिए, टेस्ट आपको देना पड़ेगा खुद से। कम से कम क्या करिए, सप्ताह में 4, कम से 6 दे रहे तो अच्छी बात है, कम से कम 4 तो आपको देना ही पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोल रहे थे सर करंट अफेयर्स आप हमको दे दीजिए उसका PDF, तो बिल्कुल मिल जाएगा, उसका PDF भी मैं आप टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो इसलिए सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जाकर ना जुड़ जाओ, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिलेबस के लेके और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर ही लिया हूँ। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग एक और फिर से वीडियो बना के दे दूँगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर साइंस का क्लास आप यूट्यूब पे करवा दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि साइंस का क्लास जो है करवा दो यूट्यूब पे, थोड़ा सा टाइम के कंज्यूमिंग है, आप सब समझ ही रहे ना, इस कारण से। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि साइंस का क्लासेज जो है यूट्यूब पे कोशिश करूँगा करवाने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये पूरा सिलेबस है इस बार का बिहार दरोगा का, अप्रोच कैसे रखना है मैं ये भी बता दूँ, बुक लिस्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।